मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। अपनी नियम सारजी परमागम की स्वाध्याय चल रही है और उसकी अंतिम गाथाएं हैं निश्चय परम आवश्यक अधिकार की। अभी जो मोक्ष अधिकार समय सारजी परमागम का, जिस पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान अपन सुन रहे थे, उसमें 301 से 303 गाथा उसका दोबारा से टीका गुरुदेव श्री ने ली और 304 से 305 गाथा उसकी चर्चा भी आज प्रारंभ की थी। इसमें एक विषय आया था, 203 नंबर पेज है, थोड़ा देखना। ये 301 से 303 गाथा में ये कहा कि सर्व जो परद्रव्य के भाव हैं उनका ग्रहण करना ये अपराध है और उसको बंध की शंका है, और जो अपराध नहीं करता उसे बंध की कोई शंका होती नहीं। ये इसका विषय है इन गाथाओं का। इसमें एक बहुत गंभीर चर्चा है, थोड़े ख्याल में लेने वाली बात है कि सर्वथा पर के भावों का देखना मिला आपको। दूसरा पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ की 6वीं 7वीं लाइन है बीच में से। सर्वथा सर्व पार के भावों का, सर्व पार के माने पर के भाव, उनके परिहार द्वारा, उनके त्याग द्वारा, यानी पर द्रव्य के सर्व भावों को छोड़कर। तो पहला पॉइंट तो ये समझना चाहिए कि सर्व पर द्रव्य के या पर द्रव्य के सर्व भावों को छोड़कर, ये कहा। तो पर द्रव्य में कौन आया? सामान्यतः अपन विचार करेंगे तो शरीर, मन, वाणी, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन, दौलत, जमीन, जायदाद, ये सब परद्रव्य। तो उनके भावों को छोड़कर, यानी उनके प्रति लक्ष्य जाने से उत्पन्न होने वाले रागादि भाव को छोड़कर, ये इसका अर्थ है। परद्रव्य जो हैं उनका तो ग्रहण नहीं, उनका तो त्याग नहीं। तो और परद्रव्य के भाव यानी उनकी पर्यायें उनमें परिणमती हैं, जीव में है नहीं। तो उन सर्व या परद्रव्य के सर्व भावों का त्याग या छोड़ना, इसका अर्थ क्या निकला कि परद्रव्यों के भावों के प्रति उपयोग का लक्ष्य जाने पर उत्पन्न होते हैं राग आदि पुण्य पाप शुभ अशुभ मलिन भाव। उनमें वर्तता है वह अपराध है और अपराधी को बंध की शंका है। ये इसमें बात आई थी। अब यहाँ से देखो बात थोड़ी बारीक है
शुद्ध आत्मा का अनुभव करना। इतनी बात कही, यानी दो बातें कही, एक नास्ति करके अस्ति कही, है ना, निषेध करके विधि कही। इस प्रकार कथन की शैली है ये कथन की ये शैली व्यवहार कहलाती है। क्या कि पर द्रव्य के सर्व भावों को छोड़कर शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, ये जिनवाणी का सार है। यह मोक्ष के मार्ग की प्राप्ति और मोक्ष का मार्ग है। तो कहा है कि पर द्रव्य के सर्व भावों को छोड़कर शुद्ध आत्मा का अनुभव करना। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं समझाना है ना इसमें, तो समझाने के लिए दो प्रकार आते हैं। अब देखना बड़ी गजब की बात है, जब समझाना हो तो दो प्रकार आते हैं कि जैसे कोई जहाँ है वहाँ वह गलत स्थान पर है तो उसको छोड़ने का और उचित और सच्चे स्थान पर आने का कथन किया जाएगा। तो दो प्रकार पड़ गए, एक तो जहाँ है वहाँ से हटने का और जहाँ आना चाहिए वहाँ आने का। दो प्रकार पड़ गए, तो दो प्रकार पड़ गए सो व्यवहार ही तो हो गया। व्यवहार किसे कहते हैं कि जो भेद रूप भाव है वो सब व्यवहार है ना। भेद पड़ गया ना, क्या भेद पड़ गया कि एक का निषेध करना है, एक की विधि करना है, एक की नास्ति करते हैं, एक की अस्ति कहते हैं। तो ये दो प्रकार पड़ गए और पूरी जिनवाणी में सारा कथन इस शैली में ही कहा गया है। किस शैली में? हे उपादेय की। तो वो बात यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो हेय और उपादेय, बाकी माने वास्तव में तो हेय और उपादेय भी व्यवहार है। लो हे तो व्यवहार में डालो, ठीक है, पर उपादेय को व्यवहार क्यों कहते हो? उपादेय तो शुद्ध नय का विषय भूत, शुद्ध निश्चय का विषय वह उपादेय है, उसे व्यवहार क्यों कहा? कि वह उपादेय हे की अपेक्षा लेकर खड़ा है सो व्यवहार है। यदि उस उपादेय स्वरूप शुद्ध नय के विषय भूत एक रूप अभेद चैतन्य परमात्मा को ग्रहण करता हुआ जो भाव है वह तो निश्चय है, वो व्यवहार नहीं है। लेकिन एक का निषेध और एक की विधि, एक की नास्ति एक की अस्ति, तो उसमें सापेक्षता है कि पर के भावों को छोड़कर अपने शुद्ध भाव को, शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, ये अपेक्षा आ गई। तो हे और उपादेय, पर के भाव हे हैं, रागादि भाव हे हैं, शुभ अशुभ भाव हे हैं, एक त्रिकाली टंकोत्कीर्ण ज्ञायक अभेद अखंड वस्तु ये उपादेय है। इसमें सामने जो हे पना है उसकी अपेक्षा है, इसलिए हे उपादेय ये व्यवहार है। हे उपादेय ये व्यवहार है। समझने की बात है, ख्याल में रखने की बात है ना। क्यों ख्याल में रखना? कि तत्व निर्णय करना ना हमें, तो तत्व निर्णय करना तो सारे पहलू अपने सामने स्पष्ट होने चाहिए। देखो क्या कहा गुरुदेव श्री फरमाते हैं, समझाने में इसके बिना उपाय न मिले, नहीं तो यह छोड़ो और यह ग्रहण करो, ये भी अभी व्यवहार है। यानी जहाँ पर की अपेक्षा आई ना। देखना अब एक एक पॉइंट समझना, ये न्याय समझना व्यवहार कैसे खड़ा होता है, व्यवहार क्या होता है, व्यवहार का विषय क्या होता है, समझना बात को।
पर की अपेक्षा आई ना, दो आए ना, ये व्यवहार है। दो आए ना, तो दो आए हैं तो दो में नियम से वह दोपना भेद को सूचित करता है। दोपना भेद को सूचित करता है। ये कितनी उंगली है निर्देश भाई? दो। तो दो कहीं तो ये भेद बता रही है कि नहीं बता रही? दो कहने से ही इसने भेद बताया कि न बताया, ये वाली बात बताओ। कैसे बताया कि ये दो है तो ये नहीं है और ये वाली ये नहीं है, बोलो भेद हुआ कि ना हुआ? दो कहने मात्र में भेद है, दो के विचार मात्र में भेद है। तो हे और उपादेय दो हुए ना, तो दो हुए तो भेद हुआ, और भेद हुआ सो व्यवहार। क्या गजब की बात है। हम कह रहे हैं इसमें एक व्यवहार है, एक निश्चय है। हे है सो व्यवहार है, और जो उपादेय है वो निश्चय है। हम ऐसे कह रहे हैं कि तुम जो कह रहे हो ये व्यवहार है, निश्चय ही उपादेय है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये है, ये उपादेय है, ये व्यवहार है। ये गजब की बात है। अपनी एक बार चर्चा चली थी, वो यहाँ प्रासंगिक है, उसका अपन जिक्र करते हैं कि शुद्ध नय के भी दो प्रकार कहे। एक विकल्पात्मक शुद्ध नय और एक निर्विकल्प शुद्ध नय। विकल्पात्मक शुद्ध नय किसे कहा? कि शुद्ध नय के विषय को विकल्प पूर्वक जो विचार में लेता हुआ ज्ञान का भाव है वह विकल्पात्मक शुद्ध नय है। ठीक है, तो ये शुद्ध नय व्यवहार है। विकल्पात्मक शुद्ध नय व्यवहार है। क्यों? कि वह कैसा है कि मैं एक ज्ञायक अखंड अभेद चिन्मात्र मूर्ति टंकोत्कीर्ण परम पारणामिक भाव स्वरूप हूँ। ये शुद्ध नय के विषय का विचार रूप विकल्पात्मक भाव है। तो ये विकल्पात्मक भाव होने से व्यवहार में गया, और जो उपयोग का वर्तमान परिणाम इन सब विकल्पों से रहित एक ज्ञायक मात्र स्वरूप को आलम्बन लेता हुआ, एक ज्ञायक भाव को आस्वादता हुआ जो ज्ञान का अंश वर्तमान परिणाम है, ये निर्विकल्प शुद्ध नय है। ये खरेखर निश्चय है, और बाकी सब व्यवहार है। ये बाकी सब व्यवहार। यहाँ क्या कहा गया है? हाँ, शुद्ध नय की पर्याय भी व्यवहार है, लेकिन वहाँ वह जो ज्ञान का अंश अपने स्वरूप का आलम्बन ले रहा है, तो उसमें स्वरूप का अनुभव है। तो अनुभव तो पर्याय हुई, लेकिन जिसका अनुभव है या जिसका लक्ष्य है वो शुद्ध नय का विषय है, तो उसे भी शुद्ध नय कहते हैं। हाँ, तो विषय रूप ठीक है, वो पॉइंट याद यहाँ करना चाहिए कि शुद्ध नय का विषय रूप भाव है वो शुद्ध नय है, और शुद्ध नय का जो परिणाम है वो भी पर्याय भेद है। कैसे पर्याय भेद है? कि वह अशुद्धता का त्याग रूप और शुद्धता की उत्पत्ति रूप भाव है, उसमें भी भेद है। क्या भेद है? कि पूर्व के व्यय के परिणाम की अपेक्षा है। इसलिए ये इतनी यहाँ पर बारीक बात आई है। देखो, जहाँ पर की अपेक्षा आई ना, दो आए ना, ये व्यवहार है। लेकिन अब समझना आया, इतना व्यवहार है तो इस व्यवहार की बातें ही क्यों करते हो? तो कहा लेकिन समझाना है तो इसके बिना दूसरा क्या उपाय होता है या होगा।
शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, कि राग मात्र को हेय जानकर और शुद्ध आत्मा का अनुभव करना। देखो अब इसमें भी गुरुदेव की भाषा में एक बहुत गंभीरता है, देखना राकेश भाई। राग मात्र को हेय जानकर, क्या लिखा है देखो, हे कैसे होता है, जानकर होता है, करने से नहीं होता। यानी हे करो, छोड़ो, हटाओ, ये नहीं, जानने में ही हे हो गया और जानने में ही उपादेय हो गया, और एक ही परिणाम है ये, दो नहीं। राग को हेय जानता हुआ माने त्याज्य जानता हुआ, और आत्मा को ग्रहण करता हुआ एक ही परिणाम। लेकिन उसमें दो पने से बात करी जाएगी तो वह व्यवहार है, हे और उपादेय ये व्यवहार है। ये वाली बात यहाँ आई। देखो इसमें नीचे कहा कारण के ऐसा होता है, कैसा होता है, राग मात्र को हेय जानकर और शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है, तब ही निरपराधपना होता है। ये 301 से 303 गाथा के संदर्भ में चर्चा थी। इसके बाद 304 से 305 गाथा भी ली, और इसमें अपने को बस थोड़ी बात करना है, बाकी कल भी चलेगी। इसकी टीका की ही लाइन देखना जरा, 206 पेज। देखो यहाँ व्याख्या की गई इन दो गाथाओं में अपराध की। अपराध उससे बंद होता है और निरपराध भाव से मुक्ति होती है। ये चर्चा पहले आ चुकी है, ठीक है। तो अब अपने सामने बात ये आई कि अपराध किसे कहते हैं। जरा ये व्याकरण भी समझना, बहुत गंभीर और बहुत मुद्दे की बात है। अपराध किसे, जिन्होंने सुना है उनको तो ख्याल में, आप भी आ गए थे, ख्याल में होगी बात। देखो अपराध माने, अपराध शब्द इसकी व्याख्या कि राध से रहित जो भाव है वह अपराध है। अब राध किसे कहना, राध, तो उसका अर्थ यहाँ टीका में कहते हैं, पर द्रव्य के परिहार द्वारा शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन वह राध है। गुरुदेव ने अर्थ किया था आगे चल के, आराधना है ना, आराधना शब्द राध में से आया है। आ माने चारों ओर से, आ माने चारों ओर से, राध माने स्वरूप की संसिद्धि और उसको साधना, उसकी सेवना करना, ये राध हुआ। और ना उसमें क्रिया सूचक है, आ राध ना, ना ऐसे कहते हैं, खाना पीना रहना उठना बैठना, इसमें ना क्रिया सूचक है। तो आराधना का ना क्रिया सूचक है। आ माने चारों ओर से, राध माने शुद्ध आत्मा की संसिद्धि, शुद्ध आत्मा की साधना, शुद्ध आत्मा की सेवना, शुद्ध आत्मा में रहना, इसका नाम राध। तो आराधना शब्द आया है ना, आराधना। तो आराधना है वह अपराध से विपरीत है ना। तो अपराध शब्द का अर्थ यहाँ किया कि राध नाम शुद्ध आत्मा की सेवना से विपरीत जो परिणाम है वह अप हो गया ना। जैसे यश अपयश, तो अप शब्द लगा दो तो उससे विपरीत भाव की सूचना देता है। अपराध माने राध से रहित विपरीत भाव। तो अपराध में क्या क्या आ गया, अब जरा इस पर भी विचार करना पड़ेगा। फिर निरपराध पर भी विचार करेंगे। अपराध में क्या आ गया मुकेश भाई, कि जो राध नहीं है वह अपराध है। सो राध क्या है कि शुद्ध आत्मा की संसिद्धि,
उसकी साधना, उसकी सेवना, उसकी एकाग्रता, उसका उसमें रहना, ये राध का अर्थ है। तो शुद्ध आत्मा की सेवना से अतिरिक्त जो कुछ भी उपयोग का परिणमन है वह अपराध में गया। लो, गया कि नहीं गया? लो, सारी पूजा भक्ति विधान, दया दान, ये कहाँ गया? ये क्या हुआ कि ये ही है। तो फिर ज्ञानियों के भी अपराध होता है कि हाँ, जब तक पूर्णता नहीं होती, आराधना की पूर्णता रूप जहाँ तक पूर्ण निरअपराध भाव नहीं होता तब तक अपराध है। अब एक नया शब्द और आ गया, निरअपराध। देखो क्या गजब का व्याकरण है। राध, राध का अर्थ आ गया सामने, राध से विपरीत वह अपराध, यानी राध अस्ति है, उसमें अप लगाकर नास्ति करी तो अपराध नास्ति सूचक है। अब नास्ति की नास्ति करी सो निरपराध। नास्ति की नास्ति करने से क्या आ गया कि फिर अस्ति आ गई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ऐसा है। राध, राध नहीं वह अपराध, और अपराध नहीं सो निरअपराध, सो निरअपराध बराबर राध। ये व्याख्या आज चली थी। इसमें यद्यपि एक आया है पैराग्राफ, थोड़ा सा चाहें तो अपन 2 मिनट देख सकते हैं। ये पेज नंबर 209 पे है, देखो। इसमें बस गुरुदेव ने ये जो चर्चा अपन ने करी उसको ही थोड़ा अपन गुरुदेव के शब्द पढ़ लेते हैं। राध, ये मिल देखना आप, बीच में है, बीच में है वह अपराध सहित जो आत्मा वर्तता होए, उस वाले पैराग्राफ की 4थी पंक्ति। राध, नीचे राध का अर्थ किया आराधना, अंदर आत्मा की सेवा करना, ये आराधना है। देखो, विकल्प बिना की आत्मा की सेवा। अब ये देखो, ये यहाँ पर जरा शब्दों का गुरुदेव का जो कथन है वो बहुत ही मार्मिक है। यह आत्मा की प्रसन्नता है, आत्मा की सेवा करने का जो भाव है ये आत्मा की प्रसन्नता है, और राग है वह अप्रसन्नता है। अब इसमें बड़ा गंभीर मामला है। गंभीर कैसे है कि हम मंद कषाय रूप राग में प्रवर्तित होते हुए अपने को प्रसन्न अनुभव करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं करते? और जो भोग बुद्धि हो तो तीव्र कषाय में भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, और जो भोग बुद्धि से हटकर थोड़ी सी कषाय की मंदता का जो परिणाम है, देवगुरु शास्त्र के आलम्बन में जो वर्तता हुआ प्रशस्त भाव है, उसमें हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। वो वास्तव में हमारी कल्पना का भाव है, प्रसन्नता नहीं है, वह अप्रसन्नता है। प्रसन्नता तो वास्तव में स्वरूप में लीनता से उत्पन्न होती हुई आत्मा की सेवना रूप जो आनंद की परिणति है, वह मात्र प्रसन्नता है। उसकी और खुलासा, ये आत्मा की अप्रसन्नता है। कौन? राग। और आत्मा का आश्रय ज्ञान और आनंद, इसका आश्रय वह प्रसन्नता है, वह आत्मा की कृपा है। लो, ये आत्मा की कृपा है। ये आत्मा की कृपा क्यों कहा? क्योंकि जिसका आलम्बन लेते ही जो परिणाम में वेदन और संचेतन हुआ, वह उसी की कृपा तो है। जैसे अपन व्यवहार में बोलते हैं कि भगवान
की भक्ति, उनका आलम्बन लिया, ये उनकी कृपा है। उन्होंने जो उपदेश दिया ये उनकी कृपा है। तो दिया वो कृपा कहा ना, जो भगवान ने उपदेश दिया तो ये उनकी कृपा है। इस आत्मा ने क्या दिया कि आत्मा का आलम्बन लेते ही उस परिणति में आनंद, शांति, वीतरागता का दान दिया। तो ये आत्मा की कृपा है, प्रसन्नता है। इसको ही राध कहने में आया है। और इसको क्रिया शब्द से जब कहें तो आराधना भी कहने में आता है, राधना भी कहने में आता है। एक शब्द आता है ना, अपने में नहीं आता, अन्य मत में चलता है। बहुत प्रसिद्ध नाम है राधा, राधा नाम चलता है ना प्रसिद्ध, उसका भी अर्थ निकाल लेना इसी में से क्या हुआ। वह कृष्ण की राधा, कृष्ण की सेवना, उसकी भक्ति, उसमें ही लीन रहती। उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं अपन, उसका सिर्फ अपन तो शब्द में से पकड़ना। तो उसका नाम राधा हुआ ना, ऐसे आराधना, ऐसे इसका अर्थ ये इस गाथा में यही था। इसके बाद अपनी जो 157 नंबर गाथा है, कारण कार्य नियम भाग 6, पेज नंबर है अपना 261। इसकी टीका की चर्चा अपन आज प्रारंभ करते हैं। कल अपन ने अन्वयार्थ तो इसका पढ़ा था, गाथा सूत्र, हरिगीत और अन्वयार्थ। देखो टीका, यहाँ दृष्टांत द्वारा सहज तत्व की आराधना की विधि बताई है या कही गई है। यहाँ भी आराधना शब्द आया, देखो आ गया ना। अब वो आराधना का सारा अर्थ यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ टीका में दृष्टांत और दाष्टांत दो प्रकार से यहाँ पर बात को समझाया है। देखो, कोई एक दरिद्र मनुष्य क्वचित नाम कभी कदाचित पुण्योदय से निधि को प्राप्त करके। अब दृष्टांत की भाषा पर भी थोड़ा अपना ध्यान जाना चाहिए। उस भाषा में से दाष्टांत का भाव निकलेगा, इसलिए है ना। कैसे निकलेगा अपन पढ़ेंगे। कोई एक दरिद्र मनुष्य क्वचित, कभी, कदाचित, यानी किसी प्रकार से कभी पुण्योदय से निधि को प्राप्त करके उस निधि के फल को सौजन्य अर्थात जन्मभूमि, ऐसा जो गुप्त स्थान उसमें रह कर के अति गुप्त पने भोगता है। ये क्या कहा गया है, निधि के फल को। निधि मिली तो निधि के फल में क्या हुआ कि दारिद्र्य मिट गया और संपन्नता आ गई। फल आया ना। निधि, कोई दरिद्र था, अपन ने कल बात की थी, कहीं चलते हुए ठोकर लगी तो उसने कहा ये पत्थर बड़ा परेशान कर रहा है, सब कोई करता होगा। तो उसने पत्थर हटाया तो नीचे से एक स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा निकल आया। तो उसकी फल क्या मिला कि दरिद्रता मिट गई और संपन्नता हो गई। उसका सौजन्य, सौजन्य यानी जन्मभूमि, वह जो संपदा उसे मिली तो वह उसकी जन्मभूमि, जहाँ उसका अपना ठिकाना है, ऐसे जगह गुप्त रहकर किसी को ढिंढोरा न पीटता हुआ, किसी को कानों कान खबर न हो जाए, इस प्रकार से अति गुप्त पने, गुप्त स्थान में रह कर के उस संपदा का भोग करता है। ये दृष्टांत है, ठीक है ना। अब ये दृष्टांत पक्ष है और दाष्टांत पक्ष इस प्रकार है कि सहज परम तत्व ज्ञानी जीव क्वचित, यानी कोई प्रकार, कभी आसन्न भव्य के, आसन्न भव्यता रूप गुण का उदय होते सहज वैराग्य संपत्ति होते। अब यहाँ तक समझना यहाँ, क्योंकि अपन ने उदाहरण की भाषा देखी ना।
है तो ये जीव भी दरिद्र, अनादि का दरिद्र है। क्यों दरिद्र है? कि अपनी संपदा को जानता नहीं है, इसलिए दरिद्र है। संपदा इसे कहीं से मिल जाएगी तो कहा कहीं से नहीं मिलेगी, अपनी ही संपदा परिणति में प्राप्त होती है। ये बात दाष्टान्त में समझना। तो सहज परम तत्व ज्ञानी जीव मिलेगी किसको? देखो यहाँ पर भव्यता के गुण का उदय होते ये एक प्रकार से योग्यता के भाव की सूचना दी है, लेकिन योग्यता के भाव की सूचना है, योग्यता अकेले से नहीं मिली, मिली तो स्वाभाविक परम तत्व के ज्ञान से। इसलिए वह अनादि दरिद्र है लेकिन वैभववान है। उस दरिद्र पर, दृष्टांत वाले दरिद्र पर तो था ही नहीं कुछ, यहाँ तो भरा पड़ा है, इसने देखा नहीं है इसलिए दरिद्र है। दरिद्र नाम परिणति में दुखी है। तो कहा जो देख लेता है उसका नाम रखा यहाँ सहज परम तत्व ज्ञानी। वह जीव कभी आसन्न भव्य के यानी निकट भव्यता रूप गुण का उदय होते, ये योग्यता का भाव सूचित किया, योग्यता का भाव। फिर कहते हैं सहज वैराग्य संपत्ति होते। क्या मिल गया इसको? क्या मिल गया? अनादि से राग का सेवन करता था, अनादि से मलिनता का सेवन करता था, अनादि से यह असुचिता का, दुख के कारणों का सेवन करता था। तो वह तो चला गया। क्या? मलिनता, असुचिता, दुख रूपता चली गई। और क्या संपत्ति मिल गई? कि सहज वैराग्य संपत्ति होते माने प्राप्त होते। अब क्या करता है वह? मिल गई ना, तो अब क्या करता है? तो कहा परम गुरु के चरण कमल युगल की निरतिशय नाम उत्तम भक्ति द्वारा। यहाँ निर शब्द है ना, वो निषेधात्मक नहीं है। जैसे अपराध में निरपराध था, वह निषेधात्मक निर था। और एक होता है वो विशेषता सूचक निर शब्द, है ना। तो जैसे अपन कौन सा उदाहरण आएगा उसमें? निर्भर, निर्भर आता ना, अपने ही भाव से भरपूर, ऐसे निर्भर। तो ये शब्द का प्रयोग निरतिशय। निरतिशय उत्तम भक्ति। उत्तम भक्ति क्या है? परम गुरु के चरण कमल युगल की उत्तम भक्ति क्या है? अब यहाँ पर अपने को समझना पड़ेगा कि परम गुरु जिनके प्रसाद से हमें उस स्थान का पता मिल गया जहाँ सहज वैराग्य संपत्ति का खजाना भरा पड़ा है, तो वह किसका प्रसाद है? परम गुरु का, अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ देव का। तो उनके चरण कमल युगल की उत्तम भक्ति, यानी उन्होंने जहाँ आनंद और वैराग्य बरसता है, जहाँ आनंद और वैराग्य भरा पड़ा है, वहाँ ही जाने की का उपदेश दिया और वहीं यह रहने लगा। यही उनकी भक्ति है। जहाँ भाई पिताजी की भक्ति है ना, हम पिताजी के भक्त हैं, तो पिताजी की भक्ति क्या है कि पिताजी के दिन भर चरण दावते रहे, ये पिताजी की भक्ति नहीं है। पिताजी की भक्ति ये है कि जैसा पिताजी ने
तुम्हें जीवन में सदाचार का, व्यापार का अथवा जो कोई भी लौकिक कार्यों संबंधी जिस प्रकार का उपदेश या सीख शिक्षा दी, वैसे ही उसमें परिपालन करना, वैसा ही अनुचरण करना, तो कहेंगे कि ये पिताजी का सच्चा भक्त है। ये वाली भक्ति समझ गए ना। आगे तो इसके द्वारा किसकी प्राप्ति करता है? वो है मुक्ति सुंदरी के मुख के मकरंद समान सहज ज्ञान निधि को प्राप्त करके। कि जो मुक्ति सुंदरी का मुख है, मुक्ति सुंदरी के मुख का मकरंद, मकरंद कहते हैं फूलों में रहे हुए पराग कणों को, है ना, जिनका भंवरा दीवाना होता है फूलों के मकरंद का। तो ये मुक्ति सुंदरी के मुख का मकरंद वैराग्य है, मुक्ति सुंदरी के मुख का मकरंद आनंद है, शांति है, वीतरागता है और सहज ज्ञान नाम स्वाभाविक ज्ञान दर्शन उपयोग की जो स्वरूप के आलम्बन में वर्तती हुई आनंद रूप परिणति है। तो उसको प्राप्त करता है। कैसे? कि उनके चरण कमल युगल की अतिशय भक्ति से। तो क्या है भक्ति? कि उनके बताए हुए पते पर पहुंच जाना, वहीं रहना, ये उनकी भक्ति। तो उसके द्वारा मुक्ति सुंदरी के मुख के मकरंद समान सहज ज्ञान निधि को प्राप्त करके, अब तीसरा बिंदु, तीसरा जो फुटनोट के लिए निशान है, यहाँ से देखना, नीचे लिखा है, पढ़ सकते हैं अपन। मकरंद की बात तो हो ही गई, पुष्प रस फूल का मधु। तीसरा स्वरूप विकल, विकल कहते हैं ना, विकल, विकल शब्द को सबको पता होगा, है ना। स्वरूप विकल माने स्वरूप प्राप्ति बिना का अज्ञानी। विकल शब्द पता है? नहीं तो एक उदाहरण है, विकलांग। विकलांग माने कोई अंग से रहित, वह विकल, विकल हो गया ना, अंग से विकल, विकलांग। ये स्वरूप प्राप्ति से विकल, स्वरूप विकल, स्वरूप प्राप्ति से रहित है, स्वरूप विकल है। तो स्वरूप विकल ऐसे परजनों के समूह को ध्यान में विघ्न का कारण समझकर तज देते हैं। ध्यान है वही वास्तव में परम गुरु के चरण कमल युगल की भक्ति है, और उसका फल मुक्ति सुंदरी के मुख के मकरंद रूप सहज ज्ञान की प्राप्ति है। तो उसके लिए जो ध्यान की जो क्रिया है, ध्यान की जो वृत्ति है, उसमें कौन विघ्न का कारण हो सकते हैं? कि जो स्वरूप विकल हैं, जो वास्तव में इस आनंद रूप आत्मा को नहीं पहचानते, वे नियम से विघ्न का कारण होते हैं, निमित्त होते हैं कारण होने का। इतनी बात है। गुरुदेव का प्रवचन 263 पेज पे देखते हैं अपन। नीचे की पंक्ति देखो, यह तो मनुष्य क्वचित कदाचित पुण्योदय से निधि को प्राप्त करके चरु मिले रतन मिल जाए, चरु नाम घड़ा, वह निधि के फल को सौजन्य अर्थात जन्मभूमि, ऐसा जो गुप्त स्थान, उसमें रहकर अति गुप्त पने। हमारे पास करोड़ रुपया है कि अरब है, इसकी भी खबर पढ़ने देना नहीं। कारण कि खबर पढ़ने देंगे तो लुटेरे आएंगे। लुटेरे तो कहेंगे कि हमको दो, वो कहे ना हमको दो, हमको दो। यहाँ पानी का कुआं खोदा है, ये फलाना ही ढीकना, इसलिए कहते हैं गुप्त रखना, है ना। मैं पैसे वाला हूँ ऐसा बाहर पाड़ना नहीं, यानी बाहर उसका प्रचार करना नहीं। बहुत फिर लेकिन बात बात में फ़र्क है इसमें। ऐसा जो गुप्त स्थान, उसमें रहकर अति गुप्त पने भोगता है। यानी कोई को निधि मिलती है तो वह ढिंढोरा नहीं पीटता, वह उसका सेवन अपने गुप्त पने से
करता है। ये वाली बात दृष्टांत रूप से कही। ऐसा दृष्टांत पक्ष है, ऐसे दृष्टांत पक्ष से अब सिद्धांत यानी दृष्टांत द्वारा समझाना हुए वह वाली बात अब कहेंगे। देखो इसी पेज पर नीचे परम गुरु के ऊपर आई गई बात, उतनी पढ़ सकते हैं अपन। सहज परम तत्व ज्ञानी जीव, स्वाभाविक परम तत्व ज्ञान, इसको जीव क्वचित आसन्न भव्यता यानी आसन्न भव्यता रूप गुण का उदय होते, सहज वैराग्य संपत्ति होते, स्वाभाविक वैराग्य संपत्ति होते नाम प्राप्त होते, परम गुरु के चरण कमल युगल की निरतिशय उत्तम भक्ति द्वारा। निमित्त से बात है ना। अब ये नीचे देखना, परम गुरु के चरण कमल की निरतिशय उत्तम भक्ति द्वारा मुक्ति सुंदरी के मुख का। इसको तो ये करना है, कहते हैं भले अरबों रुपया मिला होए दृष्टांत में तो गुप्त रहे, गुप्त रखता है ना उस बात को। ये वाली बात कहते हैं सहज भक्ति द्वारा मुक्ति सुंदरी के मुख के मकरंद समान। मकरंद यानी पुष्परस फूल का मधु। सहज ज्ञान निधि को प्राप्त करके अपना सहज स्वभाव यह ज्ञान स्वरूपी नित्य जो ध्रुव स्वरूप भगवान आत्मा, जिसकी उत्पत्ति और विनाश नहीं और जो स्वभाव से खाली नहीं, ऐसी निधि को प्राप्त करके सहज ज्ञान निधि को प्राप्त करके स्वरूप कहाँ था, हाँ, स्वरूप विकल ऐसे पर जनों के समूह को ध्यान में। फिर स्वरूप विकल का भी फुटनोट गुरुदेव ने भी पढ़ा कि स्वरूप प्राप्ति बिना का अज्ञानी, ऐसे परजनों के समूह को ध्यान में विघ्न का कारण समझकर छोड़ देते हैं, तज देते हैं। देखो पर का संग छोड़ते हैं, भले अरबों रुपया मिला तो ये छोड़ देता है, अकेला रहता है। ऐसे अब दास्तान है ना, ज्ञान निधि मिली तो ये मुझे मिल गई है, ये तुम मेरा संग करो। ये तो कहते हैं संग करोगे तो पाप बंधेगा। पर द्रव्य का संग, पर द्रव्य का संग कैसे किया जाता है, उसका लक्ष्य किया जाता है। हाँ, बाकी तो संग और किस प्रकार होता है ना। तो असंग को संग, असंग कौन है, असंगी ऐसा भगवान आत्मा जिसको वास्तव में किसी प्रकार का संग ही नहीं है। असंगी ऐसा भगवान आत्मा, इसको पर द्रव्य के संग में जोड़ना नहीं, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब है कि स्वरूप विकल अज्ञानी जीवों के समूह को ध्यान में विघ्न का कारण जानकर तज देते हैं, उसका अर्थ किया है। ऐसी वीतराग के मार्ग की रीति है बापू, मुनियों ने तो खुला करके रख दिया है। दुनिया समाज मानेगी कि नहीं, उनकी इसकी उनको इस बात की चिंता नहीं है। फिर कहा समाज समतोल रहेगी कि नहीं, ये दरकार ही नहीं करी। इसमें समाज में 2 हिस्से, 20 हिस्से, 50 हिस्से हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा जितने हिस्से पढ़ते हों तो पढ़ो, क्योंकि अज्ञान में तो असंख्यात हिस्से पढ़ते हैं, कोई उसकी गिनती थोड़ी है। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है ना। तो सच्चाई को उन्होंने खुला करके रखा है। अब इसमें समाज में समतोलता रहेगी कि नहीं रहेगी, तो उन्होंने कहा ये तुम लौकिक दृष्टिकोण को हम नहीं देखते, जरा दूसरे एंगल से समझना। मुनिराज कहते हैं, आचार्य भगवान ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि हम लौकिक दृष्टिकोण से देखते ही नहीं, हम सब जीवों को समान देखते हैं, यही समतोल है। हम सब जीवों को
स्वभाव से समान देखते हैं और अंतरंग में यह भावना भाते हैं कि सब समान रूप से वहाँ जाकर रहें। सिद्ध शिला पर कैसे रहते हैं? सबका यह ऊर्ध्व का हिस्सा समान उसमें रहता है। ऐसी समतौल तो हम जानते हैं। और तुम जो संयोगों की अपेक्षा, बुद्धि विचारधारा की अपेक्षा जो तुम समतौल रखना चाहते हो, तो उसके लिए कहते हैं मुनिराज कि आचार्य कुंद भगवान ने तो ये गाथा स्वयं ही कह दी। इसके पहले आ गई ना, नाना जीवो नाना कम्मो नाना लब्धि बिहम। तो आप किसी को समझा सकते नहीं, ये वाली बात हो चुकी है। ये समझना होता है जिसको ये समझ लेता है। करने का एक ही है, एक ही काम है इस पूरे ब्रह्मांड में। जीव को अपना हित करना हो तो एक ही काम है, अंदर में जाना और ठहर जाना। आत्मा को जानकर श्रद्धा करके ठहरना, ये ही कर्तव्य है। बाकी कथा करना और यह करना और यह करना, यह कोई आत्मा का कर्तव्य नहीं है। ये अपनी चर्चा यहाँ पूर्ण होती है। आगे कलश आदि हैं, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करें। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी